हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश तिवारी। आज मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। बेसिक डेफिनेशन फॉर मैथ्स नंबर सिस्टम। दिस इज सेशन 1 एंड इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं और उनका नोटिफिकेशन क्या है। वैसे तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपने 10th से पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके 11th की पूरी जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा इसमें, ये इस पूरी सीरीज़ में काम आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहे। चलिए अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। अब हम नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम रियल नंबर्स को समझते हैं। रियल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। अब इसमें हम इरेशनल नंबर तो फर्दर डिवाइड नहीं होता, रेशनल नंबर डिवाइड होता है और रेशनल नंबर डिवाइड होता है इंटीजर और फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैप है और ये नीचे से लेकर ऊपर तक के नंबर्स बढ़ते रहते हैं इसमें। अब मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ इसका, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देखिए रियल नंबर सिस्टम। अब जो मैंने डिवाइड किया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, रियल नंबर के अंदर जो सिस्टम हम अभी पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। ये रियल नंबर सिस्टम है। अब आप ये देखिए कि रियल नंबर सबसे बड़े हैं यहाँ पर। अब रियल नंबर्स में दो हैं, ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हैं उनको डिवाइड नहीं करेंगे हम। रियल नंबर्स में आप देखिए सबसे ज़्यादा इंटीजर्स हैं, फिर होल नंबर्स हैं, फिर नेचुरल नंबर्स हैं। ये बहुत बढ़िया समझने के लिए एक फिगर है। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर्स। हम अब सबसे छोटे से, इसमें आप देखिए सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़े में जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स, जैसे एक बच्चा है छोटा सा, उससे पूछेंगे हम नेचुरल नंबर सुनाओ तो वो क्या सुनाएगा, 1 2 3 4। तो नेचुरली जो नंबर्स आते हैं जैसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब आप कैपिटल एन है। अब आप जैसे ये देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा 5, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी आपको पूरी सेट थ्योरी में यही यूज होगा, ये मैंने बता दिया। तो एन आया तो ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप ये भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स तो सारे होते ही हैं, प्लस इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अगर हम जीरो भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद करिए, होल नंबर में ओ आता है, यहाँ पर भी ओ है। या फिर होल नंबर में ऐसे देख लीजिए कि नेचुरल नंबर बता दिए, अब उस बच्चे से पूछा कि भैया पूरे नंबर सुना, तो वो जीरो भी सुनाएगा। तो होल नंबर्स। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज इंटीजर्स। इंटीजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and we will use this topic, this integers, in our whole set theories and functions. So first of all we will see that the integers are full numbers from negative to positive and including zero. ये देखिए
ये 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं, और -1 -2 -3 से माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर्स हैं। इसको हम z से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में i भी है। अब हम इसमें ये चीज़ देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटीजर्स जो होते हैं इसमें जीरो के बारे में भी समझना पड़ेगा हमें। जैसे अगर क्वेश्चंस में आया i पॉजिटिव लिखा है कहीं, तो i पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जीरो नहीं होगा। i नेगेटिव में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 होंगे, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो एक थर्ड कैटेगरी है इसकी। जैसे अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, नेगेटिव इंटीजर्स हुए, थर्ड हुआ जीरो। ठीक है। अब अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आए, जो नेगेटिव नहीं है उसमें जीरो आएगा, क्योंकि जीरो न्यूट्रल है, और नॉन पॉजिटिव में भी जीरो आएगा। अब जैसे मुझे इंटीजर्स इसमें लिखने हैं इस लाइन में, तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ जीरो, अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 5 7, अब मुझे इसको नंबर लाइन में दिखाना है, ये इंटीजर्स हैं। एक हम नेगेटिव ले लेते हैं -2, तो मैं कैसे नंबर लाइन में दिखाऊंगा, 1 ये है, ये हो गया 2 3 4, ये 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिया, 5 है, 7 इसमें आ नहीं रहा है तो इसको 2 कर दीजिए, 2 है, यस, -2 है, ये -1, ये -2, तो ये सब इंटीजर्स हैं। तो हम इसी तरह से हम इंटीजर्स लिखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं है, 1 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव में -इन्फिनिटी टू -1। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स थोड़ा टफ है, तो मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा, आप भी इसमें पूरा ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम a/b फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, अब मैं ये रेशनल नंबर एग्जाम्पल से ही बता सकता हूँ। रेशनल नंबर क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2 इज अ रेशनल नंबर, a/b फॉर्म में है, एंड ये आप सोच सकते हैं a है, नीचे वाला b है, ये b है, ये a है, a/b फॉर्म में हो गया। अब ये देखिए इसमें लिखा है b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये b जैसे 1/0 मैंने कर दिया तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट नॉन डिफाइंड। तो मुझे नॉन डिफाइंड नहीं लाना, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि नॉट इक्वल टू 0। तो मैं, और एक और चीज़ है इसमें, इसमें लिखा है कि HCF ऑफ a/b इज 1। अब HCF देखिए, 1/1 और 2 का HCF निकालिए, क्या आएगा, 1 आएगा बस, क्योंकि ये और कोई कॉमन है नहीं इसमें 1। तो ऐसे ही ऊपर नीचे जो नंबर्स होंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2/3, तो a/b फॉर्म में b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इनका HCF क्या आएगा, 1। तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है, जैसे ये नंबर है 1/3, 1/3 में क्या लिखूंगा, 0.333, ये इंक्रीज होता रहेगा। अब ये कंफ्यूजन है कि ये रेशनल है या नहीं, ये रेशनल है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में एक और चीज है कि ये जो होता है, इसमें लिखा है ना, ये 3 के ऊपर बार लगा, ये रिकरिंग होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट होगा बार बार, जैसे 0.3 में ये रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लग गया, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब मैं आपको इरेशनल समझाता हूँ, उसमें समझ में आएगा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से बोला जाता है। तो जो नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, क्यू के अलावा, क्यू को छोड़ के जो भी नंबर है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट है।
जैसे टोटल एक सेट है यू, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से मैं क्यू को माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ होगा जिसमें क्यू नहीं होगा उसको कहेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसमें देखिए इरेशनल नंबर्स पहचानने का एक और तरीका बढ़िया है कि ये डिवाइडेड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ये नंबर √2 है, ये किसी को डिवाइडेड नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू आ रही है पॉइंट में और ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, चलते रहेगी चलते रहेगी। जैसे √3 की वैल्यू चलते रहेगी। अब इसमें आता है कंफ्यूजन पाई में। पाई क्या होता है, तो इस पाई को मैं समझाता हूँ। ये पाई इरेशनल नंबर क्यों है। इरेशनल नंबर में आपको बताया कि a/b फॉर्म में नहीं होते और दूसरा ये एंड नहीं होते और इसके लिए, लेकिन पाई जो है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड 22/7 है रेशनल नंबर। इसको समझते हैं कि 22/7 a/b फॉर्म में तो है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब भी ये रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई जो है 22/7 से बहुत क्लोज है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये करा है। पाई की एक्चुअली में वैल्यू है 3.14159,265। देखिए कितनी लंबी वैल्यू है इसकी, और ये रिपीट नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। और हमारी जो 22/7 की वैल्यू है वो है 3.142857। रिपीट, अब ये रिपीट होता रहेगा 142857, 142857। तो हमने जब रेशनल नंबर पढ़ा था तो ये था कि जो वैल्यू रिपीट होगी वो रेशनल हो जाएंगे। जैसे हमने कहा था 0.333, ये रिपीट हो रहे थे तो ये रेशनल नंबर था। वैसे ये, लेकिन ये पाई की रिपीट नहीं होगी, ये सीधे चलते रहेगी और ये इसीलिए ये रेशनल नंबर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेशनल नंबर पहचानने का एक तरीका है, जैसे कि √2 है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई और ये ख़त्म नहीं हो रही तो रेशनल नंबर। जैसे 4 है, 4 का रूट, अब ये क्या है 2 है, 2 क्या है रेशनल नंबर 2/1। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सारे, हम जैसे कोई भी इंटीजर्स होगा उसको a/b फॉर्म में कर सकते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स, अब ये इवन एंड ऑड नंबर्स भी बहुत यूज होते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वरना आता सबको है। इवन नंबर्स कौन क्या होते हैं ये देखिए। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर और एज 0। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर 1। इसका मतलब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर में रिमाइंडर 0 होगा, ऑड नंबर में रिमाइंडर 1 होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने 2 ले लिया, पहला क्वेश्चन 2 इवन होगा ऑड होगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 लिखा, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होता है इवन नंबर, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। इसका मतलब फुली डिवाइड हो जाए। और जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके लास्ट में या तो मल्टीपल ऑफ 2 आए या 0 आए। जैसे 48 आप देखिए, ये क्या है इवन नंबर, क्यों? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 24 इंटू 2, रिमाइंडर नहीं बचता इसमें, ये नंबर्स पूरे डिवाइड होते हैं। 40 देखिए, 40 को क्या करेंगे 20 इंटू 2। अब मैं देखते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने 9 ले लिया, अब 9 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा,
रिमाइंडर बचेगा 1। जैसे देखिए 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। जो 1 होता है रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? ऑड नंबर। तो इवन ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट तो ये सबको पता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, लेकिन इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और डेसिमल्स के बारे में समझिए। डेसिमल्स आर नॉट इवन और ऑड नंबर्स। डेसिमल नंबर्स इवन ऑड नहीं होते, क्योंकि केवल होल नंबर्स जो होते हैं वही इवन ऑड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट, जैसे ये सब नंबर्स हैं, ये सब इवन ऑड नहीं है। केवल इवन ऑड क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है। अब इसमें एक चीज और है। अब हम एक देखते हैं जीरो। जीरो के बारे में समझते हैं। जीरो इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज एन इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2। अब जीरो क्या है? इवन नंबर है। तो अगर हम लिखेंगे फर्स्ट 5, क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2 0, जीरो है इवन नंबर। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये भी जीरो का मल्टीपल है। तो मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, जीरो आएगा। 0 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 1, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं इवन आउट नंबर के। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से, जैसे ये 13 है, ये लोग एक तो खुद से डिवाइड होते हैं, ये नंबर्स, एक 1 से डिवाइड होते हैं, तीसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब जैसे मैं ले रहा हूँ 9, 9 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 3, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। और होना क्या चाहिए था? 9 और 1। मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होते, एक 1 से होते हैं, क्योंकि 1 से सारे नंबर होते हैं, खुद से होते हैं। अब मैं जैसे देखता हूँ 5, 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। कैसे पता लगा? 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 इंटू 1, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये है। तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, 2, ये 2 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकते नंबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2। 2 की कहानी अलग है। तो एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी नंबर है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिए कि प्राइम नंबर में 2 भी आता है और ये इवन नंबर भी। इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा प्राइम में सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब हम रियल नंबर्स में आ गए। रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कंटेन्स और रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने बताए थे ए बाई बी फॉर्म वाले। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो मैंने बताया था पाई। तो इन दोनों को मिला के जो पूरा सिस्टम बनता है वो रियल नंबर। कि नंबर्स जो होते हैं उसमें सबसे ऊपर रियल नंबर्स ही आता है, और रियल नंबर्स के ऊपर क्या, इमेजिनरी नंबर आते हैं, और टोटल नंबर्स में ये था। तो रियल नंबर में सारे नंबर होंगे जो हमने पढ़े हैं अभी तक। इसके नीचे रेशनल, इरेशनल और होल नंबर ये सब होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि रियल नंबर हमें प्लॉट कैसे करना है, और इसको किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट। रियल नंबर देखते हैं, रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट होते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यूज होगा हमारा सेट थ्योरी में होगा एक तो, और दूसरा होगा इसमें फंक्शंस में भी होगा, डोमेन रेंज निकालना। तो हम रियल नंबर्स यहीं से समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर्स होते हैं। जैसे मैं इसमें प्लॉट कर रहा हूँ 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3,
अब मेरा क्वेश्चन है, अब ये है सिर्फ ब्रैकेट समझते हैं पहले। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्या होता है? नॉट इंक्लूड। एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है इंक्लूड। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, रियल नंबर्स बताने हैं 0 से 2 के बीच में, तो ये नॉट इंक्लूड लगा दिया, तो 0 और 2 नॉट इंक्लूडेड, उसके बीच के सारे इंक्लूडेड। तो 0 और 2 में गए, एक गोला बनाए यहाँ, एक गोला बनाए यहाँ, ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, और इसके बीच के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड। 0 और 1 2 को छोड़ के सारे इंक्लूडेड, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इंक्लूड करेंगे हम, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 2 इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको डिलीट करता हूं, तो ये कैसे लिखेगा? 0 2, ये दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें 0 को, ठीक है। अब एक और इसमें बनता है, जैसे मैंने ये लिखा -3 -1, ये मैंने इंक्लूडेड वाला लगाया, ये नॉन इंक्लूडेड, तो मैं देखूंगा -3 इंक्लूडेड है, ठीक है, -1 नॉन इंक्लूडेड, -1 इसमें है नहीं। तो -1 से 3 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सब रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो गाइस, आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको नोट्स बनाना है बना लीजिए, अपनी बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो सेट है, और उसमें ये सब थ्योरीज का यूज़ होगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए।